बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ आम खबरें हैं, लेकिन उससे पहले ये कि मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी और वो कहानी थी सास और बहू की। ये कहानी लगभग मैंने सुनाई है आपको नवाज शरीफ साहब की आमद से कबल। अब ये सास बहू की कहानी में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि उस टाइम पर सास ने एग्री तो कर लिया था, सास ने मान तो लिया था कि चलें ठीक है, अब हमारे बेटे को पसंद है तो फिर हमारे घर की बहू यही बनेगी। लेकिन उसमें ससुरालियों ने कुछ कंडीशंस रख दी थी और वो कंडीशंस इतनी सख्त भी नहीं थी। वो कंडीशंस यही थी कि जो ज़बान है ना, ये आप इस्तेमाल करें लेकिन हमारे ख़िलाफ़ ना हो, बस। और कुछ कंडीशंस नहीं थी। अब विदाई से पहले ही वो बहू ने लताड़ना शुरू कर दिया। अब वो लताड़ना क्यों शुरू किया? क्योंकि बहू को पता चल गया कि ससुराली मुझे पसंद नहीं करते और मेरी शादी यानी कि एक ज़बरदस्ती का एक रिश्ता बनाया जा रहा है। तो इस ज़बरदस्ती के रिश्ते चलते नहीं हैं, ज़्यादा देर नहीं चलते। जबकि ये चाह रहे थे कि मैं कुछ लंबे अरसे तक के लिए बनूँ। वो बनते हैं जब एक अरेंज मैरिज हो, यानी कि आपका ससुराल भी हो और आप दोनों राज़ी हों, तब जाके होता है। फिर तवील अरसे तक चलता है। लेकिन ये शादी थी एक जल्दबाजी की शादी। ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ महज एक दिखावा था और सिर्फ एक धोखा किसी एक के साथ तो था। अब कौन किसके साथ कर रहा था, इसमें भी बड़ा ट्विस्ट है। बहरहाल, अब शादी से पहले ही जिस चीज़ का बहू को मना किया गया था, बहू ने वही हरकतें कर दी। अब बहू ने हरकतें क्यों कर दी? क्योंकि बहू को एक इशारा मिल गया कि मैं इतनी कोई ख़ास उनकी अहमियत में नहीं हूँ। तो बहू को जो मना किया था, तो बहू अब शुरू हो गई। और बहू क्या शुरू हो गई है? नाम लेना कि एहतसाब। हालांकि ये वही है जो अपने बयानी से पीछे हट गए थे। जब इन्होंने पीछे हट के देखा कि हमारे पास तो कोई बयानी ही नहीं है, चले एक इमरान खान साहब होते तो थोड़ा सा ही काउंटर करते। काउंटर भी क्या करते? 18 माह की हुकूमत तो इनकी अपनी थी, नून लीग की थी, बल्कि सबकी थी। PDM वगैरह उसमें सब शामिल थे, पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। तो अब ये किसको गालियाँ दें? कुछ है ही नहीं। खान साहब की 3 साल कारकर्दगी पे बात कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 2 साल तो आपका चला गया कोविड में और पीछे 1 साल की जो परफॉर्मेंस है वो इनसे लाख दर्जे बेहतर थी। मैं भी अब प्रूफ करूँगा अभी आपका आगे चल के। फिर आ जाते हैं इस तरफ 18 माह की हुकूमत में। 18 माह की हुकूमत में जो पीड़ा गरक किया इस मुल्क का और इस कौम का, पाकिस्तानी तारीख़ में भी कभी ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह बहू की भी कुछ कंडीशंस थी कि ठीक है, हम अपनी ये ज़बान जो है इसको थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हमारी थोड़ी कंडीशंस हैं। हमारी कंडीशंस ये हैं कि हमें जो है 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए। उन्होंने कहा चले सही, आप आए तो सही। ये रिश्ता लेके पहुँच गए पाकिस्तान। जब पाकिस्तान पहुंच गए, धड़ाधड़ केसेस माफ़ होने लगे। यानी कि मियाँ साहब के जो केसेस हैं ना, इमरान खान साहब 100 दिन से ऊपर जेल में हैं और उनके कोई जितने भी ट्रायल्स हुए अब तक वो सिर्फ ट्रायल्स हुए हैं। इनकी सिर्फ 4 समातें हुई और 4 समातों में वो बरी हो गए मियाँ नवाज शरीफ साहब। अब इसी तरीके से इनकी जो ख्वाहिश थी वो इन्होंने ज़ाहिर कर दी थी, तो उस बेस पे ये आ भी गए, तो एक तरह से इन्हें रिलीफ मिल गया, बाय 1 गेट 1 फ्री। अब जब ये मंज़र आगे चल रहा है तो पता चल रहा है कि बहू हमें धोखा दे देगी, यानी कि ये बहू हैप्पी भाग जाएगी। ये शादी तो हमारे साथ करेगी पर निकल किसी और के साथ जाएगी। वो एक कहावत है, एवं ही एक मैसेजेस चलते थे तो उसमें मैं बोल देता हूँ कि पप्पू फ़ौज में तो बीवी मौज में। ये एक मैसेज चलता था, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। इसको कोई नेगेटिव ना लीजिएगा, उस तरफ मैं नहीं बोल रहा। जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है वो इधर मेरा इशारा नहीं है। मैं सिर्फ इनके घर की बात बता रहा हूँ आपको। तो इसी तरीके से अब इधर आ जाएँ तो 2 तिहाई पर बात नहीं बनी। अब जब नहीं बन रही, क्योंकि अवामी रद्द-ए-अमल आप देखने में मिल रहा है, आवाम का सपोर्ट आपके पास है नहीं। वहाँ से एक पैगाम आ चुका है कि भाई आवाम का सपोर्ट लेना आपकी ज़िम्मेदारी है, वो हम नहीं करेंगे। हम जो कर सकते थे वो हमने कर दिया, अब बाकी काम आपका है। आवाम पब्लिक सपोर्ट तो दिखाएँ, कुछ तो दिखाएँ। या फिर अगर कुछ भी नहीं दिखाएंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपके जलसे में 5 लोग हैं और हम बोल दें भाई वज़ीर आज़म ते ए मुक गया। ऐसा नहीं होने वाला। तो साड़ी गल हो गई है, ठीक है, गल तो हो गई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गल होने से पहले कुछ पहलू भी तो हैं, उन्होंने भी तो आपको सर करना है। जिस तरह से आपने एहतसाब की बात नहीं करनी, उनको काउंटर नहीं करना, उनके ख़िलाफ़ नहीं बोलना, लेकिन आप मुसलसल उनके खिलाफ बोले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास बयानियाँ नहीं, आपके पास काउंटर करने के लिए कोई बयानिया बचा नहीं। बचा तो क्या बचा? 9 मई भी एक बोगस केस है। वो भी आने वाले दिनों में आपको जब पता चलेगा कि वो किस तरह से प्लांटेड था। इमरान खान साहब की वैसे चंद बातें सही निकली हैं, वो आपके साथ शेयर कर दूँगा कि उन्होंने जो कहा ना वो सच निकले। अब बात आ गई है सादा अक्सरियत पर। अगर सादा अक्सरियत पर ही बात नहीं बनी ना, फिर ये जाएगी मखलूत हुकूमत पर
क्या है जी, सब मिल के बैठे हैं। अब इसको बोलते हैं ज़बरदस्ती का वज़ीर आज़म, कि नहीं बनना तो इसने ही है, तो भाई आओ मिलो जुलो। तो ये है पूरी एक पिक्चर कि सास बहू की जो मैंने कहानी सुनाई थी ना, उसका खुलासा आज आपको दे रहा हूँ। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए ये बताऊँ कि आपको ये कहा गया था कि तहरीक इंसाफ को इन इलेक्शंस में कोई कैंडिडेट्स ही नहीं मिल रहे। तो आपके साथ थोड़ी सी ये लिस्ट शेयर कर रहा हूँ, और किसने शेयर की वो भी आपके साथ सामने, क्योंकि ये भी उनमें शामिल थी कि जिन्होंने एक नारा लगाया था कि इनको कोई उम्मीदवार नहीं मिलेगा। उसमें एक फैसल वाडा भी शामिल है। बहरहाल इन्हीं की ट्वीट, इन्हीं की ज़बानी आपको दिखाते हैं। गरीदा फारूकी साहिबा वो कहती हैं कि पीटीआई के 2434 अरकान ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, नून लीग ने 2134, पीपल्स पार्टी ने 1651 और टीएलपी ने 1478। तो इस ग्राफ को अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान साहब की जमात ने किस तादाद में अपने कागजात जमा कराए। हालांकि इनके कागजात जो हैं वो गले में आ गए थे। वो गले में क्यों आ गए थे? क्योंकि इन्हें आसानी से जमा करवानी नहीं दी है। ख़वातीन हो, मर्द हो, कुछ भी हो, जो ख़वातीन थी उनके साथ छीना झपटी हुई आपने देखी भी होंगी। वो क्लिप्स में चंद यहाँ पे शेयर भी करता हूँ, हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। बाकी जो मर्द हजरात थे उनके घरों का मुहासरा किया गया। उस्मान डार साहब के जो घर है उसको इस तरह से प्रॉपर कर्फ्यू वहाँ पर लगा दिया गया उस इलाके में कि ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स थे उनकी गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी गई हैं और अब भी हो रही हैं। तो भाई जिन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं उनके लिए खामोश पैगाम है कि अब तक जो आपने करना था ना, मरहला जो था आपका जमा करवाने का नॉमिनेशंस, वो तो आपका हो गया काम ख़त्म। क्यों? क्योंकि अब तो टाइम भी ख़त्म हो गया। अब अगला मरहला बड़ा ख़तरनाक है, इसमें आपको पास होना है। वो अगला मरहला ये है कि अब आपको अपनी मदद आपके तहत अपनी हिफाजत खुद करनी है, क्योंकि जो आपकी रखवाली करने वाले ना वही आपको उठा के ले जाएंगे। तो इस तरीके से मोहतात रहिएगा और एहतियात कीजिएगा। इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो ये सारा अमल हो रहा था, इनके घर पे तोड़ फोड़ हो रही है, किसी के साथ क्या हो रहा है, तो इस अमल के ऊपर इमरान खान साहब ने एक बात कही थी, और ये बात उन्होंने कही थी आज से कोई 1.5 से 2 साल पहले। इमरान खान साहब ने कहा था कि जब इलेक्शन का वक्त आएगा ना, ये लोग विकटे उखाड़ के भाग जाएंगे। तो ये आपने देख लिया होगा किस तरह से नॉमिनेशंस पेपर ले लेके लोग भागें। अब उसके बाद बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं का इमरान खान के मद्दे मुकाबिल आने से इनकार, ये आप हेडलाइन देख सकते हैं अखबार की। यानी कि तमाम सियासी रहनुमा जितने भी लीडर हैं, जो अपने आप को लीडर कहते हैं, वो असल में गीदड़ निकले। अगर वो लीडर होते तो वो इसका मुकाबला करते, वो इसके मुकाबले में खड़े होते। इमरान खान साहब ने नवाज़ शरीफ को चैलेंज किया था कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मैं कैंपेन भी नहीं करूँगा, हल्का भी तुम्हारा, जगह भी तुम्हारी, तुम कैंपेन करना, तुम हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करना, ये तो इनका ही सेटअप चल रहा है अभी भी, जो निगरान सेटअप है। आओ इलेक्शन लड़ते हैं, मैं फिर भी तुम्हें जीत के दिखाऊंगा। तो उसका फैसला अब होने लगा है, लेकिन वो भगोड़े ने अपने नॉमिनेशन उधर सबमिट ही नहीं किए जहाँ से इमरान खान साहब ने खड़ा होना है। ये एक दिलचस्प चीज़ है। लेकिन अब इमरान खान साहब तो 4 हल्कों से खड़े हुए हैं, इसके अलावा उनकी पार्टी के रहनुमा भी खड़े हो गए, मुराद सईद के पेपर भी जमा हो गए हैं। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में एक बात और भी कही थी, जब चंद सहाफ़ी बैठे हुए थे। उन्होंने ये कहा कि सब कुछ हो जाएगा, मैं नाअहल भी हो जाऊंगा, मैं जेल भी चला जाऊंगा, एवरीथिंग जो उन्होंने बताया वो सब कुछ हुआ है। उसके अलावा आखिरी जो पॉइंट था ना उनका, वो ये था कि इस सब के बावजूद तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत के दिखाएगी और भारी अक्सरियत से जीतेगी। इसके अलावा एक ख़बर और है, और वो ख़बर क्या है वो अगले वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। अब तक के लिए इतना ही। जो अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।